प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। तो परमेश्वर का हम सब लोग जब वचन में जाते हैं, भजन में जाते हैं, तो सभी और जितने भी है परमेश्वर में हम सब लोग बने रहें। और पिता परमेश्वर का हम अनुग्रह दया हम सबको चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का ये मैसेज जो है आप सभी लोगों तक पहुंचने पाए। तो धन्यवाद देते हैं कि सारा आदर मान सम्मान सबको मिले और प्रभु यीशु मसीह की ओर से सभी लोग जो संगति करते हैं वो यहोवा के नाम से करें। धन्यवाद देते हैं। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह का वचन में जाते हैं तो सत्य को सुने और ग्रहण करें। ये आप सभी लोग जो भी ऑनलाइन यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम आप सभी लोग जहाँ से भी देखते हैं या समझते हैं या संगति करते हैं उन सभी लोगों के लिए ये वचन है। तो धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें एक मौका दिया है। तो यहाँ पर भजन संहिता उसका 31 अध्याय यहाँ लिखा है। 31 का 14 हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, परंतु यहोवा तुझ पर भरोसा रखूंगा। हम क्या किस पर भरोसा रखते हैं? यहाँ पर लिखा है, परंतु यहोवा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मैंने कहा कि तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। तूने मुझे शत्रुओं से और मेरे सताने वाले के हाथों से अपने छुड़ा लिया है। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाया है और करुणा मेरे उद्धार के लिए है। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह दया करने वाला प्रभु है और परमेश्वर हर एक बातों में हमें और आपको चलाने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पर लिखा है, परंतु यहोवा मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। मतलब जैसा कि हम सब लोग जैसा कि यीशु मसीह को मानने वाले हैं या हम उसके संगति करने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम किस पर भरोसा रखते हैं? यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं। जो आप लोग अगर देख रहे हैं तो किस पर भरोसा रखते हैं? तकलीफ आता है तो किस पर भरोसा रखते हैं? किसी पर भरोसा नहीं रखते हैं कि इधर जाए के उधर जाए, इधर इलाज कराए कि उधर इलाज कराए, ऐसा करके ऐसा आप लोग देखते हैं। या उधर उधर करके किसी पर कोई पत्थर पर भरोसा है, किसी पर और भरोसा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का संदेश है जो आप लोग सभी लोग जो सुनते हैं, यहाँ पर लिखा है कि मैं तुझसे परमेश्वर मेरे दिन तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जैसा कि उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर यीशु ही प्रभु है, हमारा उद्धार करता है। तो ऐसा हमको विश्वास करके हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है और हमें उसके सम्मुख रखना है, तभी हमारा उद्धार और छुटकारा होता है। हमें हर एक चीज़ों से, हर एक स्पिरिटों से, हर एक चीज़ों से हमें बचाता है। हमें हर एक बंधन से, शराब से, हर एक महामारी से, हर एक चीज़ों से हमें परमेश्वर छुड़ाने वाला है। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर यहोवा मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ। हालेलुया। तो ऐसा करके मतलब जैसा कि हम सब लोग एक भरोसा रखते हैं, जैसा कि आप लोग की भरोसा है, किसी को घर की भरोसा है, किसी को गाड़ी की भरोसा है, किसी को और भरोसा है, लेकिन जो यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं उनको कभी लज्जित नहीं होने पड़ता है, क्योंकि हर जंग परमेश्वर साथ में रहता है। हर पल हर जंग को जिताने के लिए प्रभु यहोवा है और दुष्टों को कुचलने के लिए यीशु के नाम से सामर्थ्य देता है। क्योंकि मेरे विश्वासी भाई बहन आप सभी लोगों से संदेश है और जहाँ से भी आप सुनते हैं, जहाँ से भी संगति करते हैं, यहोवा का हम जो वचन बता रहे हैं आप लोगों को, कोई भी प्राणी नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। धन्यवाद देते हैं कि हम सब लोग, जैसा कि हर एक छोटे से लेकर बच्चे से लेकर भी सब लोग आपके जैसा कि कोई भी बीमारी में ना पाया जाए, कोई तकलीफ में ना पाया जाए, ऐसा परमेश्वर आप सभी लोगों से चाहता है। और बहुत बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग आज के दिन नहीं देख पाते हैं, आज के दिन नहीं चल पाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तभी आपका घराना उद्धार होगा, छुटकारा, शांति मिलेगा। यहोवा के नाम से विश्वास कीजिए। तो एक वचन और पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है भजन संहिता और 41 अध्याय और उसका पहला वचन कहता है, रोगी को वक्ति था, एक रोगी का वक्ति था जो बीमारी में तकलीफ में था, वो जूझ रहा था। तब क्या धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा के उसे बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करेगा, वो जीवित रहेगा और पृथ्वी का पर भाग्यवान होगा। तू उसका शत्रु की इच्छा पर न छोड़। जब वो विध
में मारा जाए और साय में पड़ा रहे, तब यहोवा संभाल लेगा। तुझे रोगों से और पूरे बिछौने में से उलट पुलट करके ठीक कर देगा। यहोवा पर अगर भरोसा करते हैं, कैसे भी बीमारी हो, कैसे भी तकलीफ हो, तो परमेश्वर आप सभी लोगों को ठीक करने वाला प्रभु है। हालेलुया। और हालेलुया का मतलब ये है कि प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को स्तुति हो और आराधना हो और प्रार्थना हो। जैसा कि आप लोग फॉलो भी कर रहे होंगे, चाहे कोई भी सेना हो, मुझे परमेश्वर ने कहा है कोई भी सेना हो, कोई भी दल हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु जो शैतान चाहता है वो ना होने पाए। हम ये चाहते हैं कि आप लोगों का भी कोई भी तकलीफ ना होने पाए, और कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ, कोई भी जूझ रहा है मौत के मुंह से, तो हमारा काम है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास दिलाना, यकीन कराना, और यहाँ पर कि चंगाई को छुटकारा मिले, ताकि जो विश्वास करेगा वही अनंत जीवन को पाएगा। और परमेश्वर ये कहता है कि तेरा मन बदलेगा, धर्म को नहीं बदलता है ना। ये मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी आप लोग ट्विटर में भी देखते हैं, फेसबुक में भी देखते हैं, संगति करते हैं, सदस्य लेकर जुड़ कर देखते हैं, तो जो भी मसीह समाज है या मसीह के लोग हैं या पास्टर है या बिशप है, ये कहीं भी राज्य में कहते हैं कि लोग पैसा देकर कन्वर्ट करते हैं, तो आप लोगों का गलत फहमी होगा, क्योंकि कोई भी पैसा देकर धर्म को नहीं बदलता, परंतु मन को यहोवा बदलता है। और ये यीशु मसीह का जो भी आप लोग सदस्य लेकर, इंस्टाग्राम से लेकर, फेसबुक से लेकर आप सभी लोग देखते हैं, तो देखने से नहीं परंतु संगति करने से होता है। और हमें जो है किसी के लिए पक्षपात नहीं करना है, किसी के लिए लड़ाई नहीं करना है, किसी के लिए बुराई नहीं सोचना है, किसी के लिए भी निंदा की बातें हमें नहीं सोचना है। अगर आपके मन में आ रहा होगा या हमको ऐसा करना है, वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा मार देंगे, तो ये आपका विचार परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है, ये शैतान की ओर से है, हम ये जानते हैं। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम पापियों के लिए आए हैं। जो चुंगी लेने वाले थे वो जक्कई, उसे भी प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया है। तो वैसा ही आप लोग अगर निर्णय लेते हैं कि प्रभु मुझे भी ठीक कर, मैं भी पापी मनुष्य हूँ, तो आप प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटना टेकेंगे और मानेंगे, तो परमेश्वर आपको जरूर छुटकारा देगा। हालेलुया। तो जैसा कि कोई भी हो, जैसा कि कई बीमारी में पाए जाते हैं, जैसा कि आपका पथरी हो या दर्द से आप तकलीफ हो रहा है, तो भी आपको मतलब हर एक बीमारी से अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास अगर आएंगे, परमेश्वर यीशु मसीह के पास अगर हम प्रार्थना करेंगे, ऐसे तो कई तमाम है यहाँ पे, है ना, कई करोड़ है। हालेलुया। कई करोड़ का मतलब ये है कि कई देवी देवताएं हैं, कई करोड़ है। हालेलुया। तो ऐसा ही हमारा एक प्रभु सच्चा परमेश्वर है, जो हर एक नफरत से प्रेम कराने वाला परमेश्वर है, लड़ाई से भी बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, नशे से बचाने वाला, डिप्रेशन में जाने वाला, झगड़ा करने वाला, सभी चीज़ों से बचाने वाला एकमात्र यहोवा परमेश्वर है। क्यों? हमें और आपको क्या है, विश्वास करने की ज़रूरत है। अगर हम विश्वास करते हैं, विश्वास अगर हम कर रहे हैं, तो यहोवा के नाम से करिएगा, यीशु मसीह नासरी के नाम से करिएगा, तभी हमारा जीवन जो है बचेगा। हम जो विश्वास करेंगे फिर थोड़ी देर विश्वास नहीं करेंगे, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा आप लोग मान लेते हैं कि हमको इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, ये तो ऐसा ही वीडियो या चैनल बनता होगा या कमाई के जरिए होगा, तो ये बिल्कुल बकवास है। हालेलुया। क्योंकि वचन जो है, सत्य को जानोगे, सत्य आप सभी लोगों को स्वतंत्र करेगा। तो ये वचन जब हम आगे और पढ़ते हैं, यहाँ पर कहता है, देखिए, तब लिखा है कि धन्य है वो जो कंगाल, जो शुद्ध रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा आपको बचाएगा। जैसा कि आपको विपत्ति मतलब क्या होता है, आप गाड़ी चला रहे हैं या एक्सीडेंट हो रहा है या कुछ भी हो गया, टूट फूट हो गया है, या ये सब किसकी ओर से आता है? शैतान की ओर से आता है। हालेलुया। तो शैतान की ओर से हमें क्या करना है? बचना है। हाँ, अगर आप इस पृथ्वी पर भरोसा कर रहे हैं, तो यहोवा नासरी यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, और उससे अगर आप विश्वास करते हैं या करती हैं, तो आपका जीवन बच जाएगा। आप चाहे कैसे भी बीमारी हो, कैसे भी आप जूझ रहे हैं, तो भी आप प्रभु यहोवा आपको संभाल लेगा। तो हम परमेश्वर को जाने, चाहे आपका थायराइड हो, कैंसर हो, बीपी हो, शुगर हो, अस्थमा रोग हो, या आपको इन्फेक्शन हो रहा है, आपको चिड़चिड़ का आत्मा है, ये बुरी संगति में आप फंस रहे, यार दोस्त के साथ, या झूठ बोलने की आत्मा,
या विरोध करने की आत्मा, या चोरी करने की आत्मा, या मर्डर करने की आत्मा, घात करने की आत्मा, ये सब क्या है? ये पूरे गंदा विचार डालने वाला क्या है? ये आत्मा है। और ये आपके अंदर रहता है और आपको पता नहीं चलता है। कि हम सोच सकता है कि हमको फांसी लगा ले या मर जाए, ऐसा बोलकर सोचते हैं। कई लोग ऐसे लोग फांसी लगाकर मर जाते हैं। तो हमें ये भी नहीं करना है। सारी बातों के लिए हम तमाम जितने भी देख रहे हैं पूरे भारत के लोगों से मैं निवेदन है कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है और सत्य को जाने, सत्य का मार्ग और चलना आप लोगों को शोभा देगा, क्योंकि आपका भी बच्चे हैं, आपका भी परिवार है। हम नहीं चाहते कि कोई भी नष्ट हो। और जो भी भाई बहन में झगड़ा होता है, या दीदी या भाभी या भैया, किसी के साथ ऐसा मनमुटाव, गलत व्यवहार, गलत फ्यूचर, किसी के बारे में भी ऐसा मत सोचिएगा। नहीं तो आपको, जैसा कि आप सोच रहे हैं, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इसके द्वार कहाँ होता है? नर्क होता है। और नर्क का यहाँ तो एक बार आग बुझा लेंगे लोग, लेकिन वहाँ युग आग रहता है, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। तो हम आइए हम प्रार्थना करते हैं। और जिस विषय में भी आप सभी लोगों से, जितने भी आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन से, तो आपकी प्रार्थना जो भी शरीर में या जहाँ भी है, या हम प्रार्थना में अगर आप चाहते हैं कि मेरा उद्धार हो, मेरा छुटकारा हो, या बांझ स्त्री हो, या कोई भी ऐसी वस्तु हो, या पढ़ाई लिखाई में दिमाग नहीं है, मन नहीं है, तो भी प्रभु यहोवा आपको चंगा करेगा, आपको छुटकारा देगा। अगर विश्वास है तो सारे बंधन यीशु के नाम से टूटेगा। तो हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ मेरे परिवार को, उमा को, गुरु को, दिव्यांश को, परमेश्वर सभी को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। खुदावन प्रभु, अभी तक संभाला है परमेश्वर, आगे भी संभालना पिता परमेश्वर। पूरे परिवार को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी बीमारियों के जड़ परमेश्वर, जो भी बीमारी में है, तकलीफ में है परमेश्वर, जो जूझ रहे हैं खुदावन प्रभु पिता, उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। अभी इसी वक्त चंगाई और रिलीज और महसूस होने पाए, पवित्र आत्मा से भरना, सामर्थ्य से भरना, ज्ञान से भरना परमेश्वर, बोल चाल ठीक होने पाए परमेश्वर, एक दूसरे की आदर की योग होने पाए परमेश्वर। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से सारी महिमा आदर आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर एक एक्सीडेंट से लेकर हर एक चीज़ों से बचाना परमेश्वर। धन्यवाद, जीव जंतु जानवर सब कुछ सुरक्षित संभाले रखना परमेश्वर। यहोवा आने के जाने के मार्गों को, हर एक चीज़ों को सुरक्षा रखना परमेश्वर। जो भी बिजनेस करने के लिए भी जो है परमेश्वर, जो सोच रहे हैं प्रभु, वो भी सफल होने पाए। जो भी मकान जो लेना चाहता है पिता परमेश्वर, वो भी यीशु नासरी के नाम से वहाँ भी सफल होने पाए। बेरेशिया में है पिता, उस जगह को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और आप जानने वाला, आप समझने वाला, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना को मांगता हूँ पिता परमेश्वर। आपने सुना है और यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। और आमीन में उत्तर देने वाला प्रभु यीशु मसीह हो। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सहायता प्रभु तेरी ओर से मिले। धन्यवाद देते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की संगति जरूर करें।